नमस्कार। वेक अप एंड शाइन यूट्यूब चैनल पर विजय विक्रम सिंह के साथ हैं और इस चैनल को शुरू करने के बड़े फायदे रहे हैं। एक फायदा ये रहा कि मुझे अच्छी-अच्छी बातें खुद से सीखने का मौका मिल जाता है और दूसरी चीज़ जो नीलेश की वजह से शुरू हो गई वो है इंटरव्यूज़। और इन इंटरव्यूज़ में ऐसे लोगों से बातचीत करने का मौका मिल जा रहा है जिनसे मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है और जिनसे हर कॉन्वर्सेशन अ, कुछ न कुछ दे के जाती है। और ऐसे ही एक शख्स हैं आज हमारे साथ, विप्लव गुप्ते। नमस्कार सर। थोड़ा-सा करंट बातें करते हैं। कोई एक चीज़ है जिसने मुझे भी बहुत परेशान किया है पिछले 12 दिनों में। सुशांत के की सुसाइड की मैं बात कर रहा हूँ। क्यों मुझे परेशान किया उस चीज़ ने? क्योंकि उनकी जो आखिरी फ़िल्म है दिल बेचारा, उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। संजना जो हैं, मुकेश जी ने मुझे कहा था कि संजना के साथ थोड़ी उनकी डबिंग देख लेना। तो करीब 15 दिन संजना जो उस फ़िल्म में लीड कर प्ले कर रही हैं, वो उनके साथ मैंने 15 दिन डब में उनकी हेल्प करी थी डबिंग के दौरान, कि वॉइस एक्सरसाइज़ेज़ और वो सारी चीज़ें। और उस वजह से फ़िल्म मैंने कई बार देखी। हालाँकि सुशांत से मुलाकात भी नहीं हुई मेरी। मेरी फॉक्स में बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, मुकेश जी से मुलाकात होती रहती थी, संजना से तो मिलते ही थे। सुशांत से कभी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि डबिंग के उनके टाइमिंग्स अलग हो जाते थे, पर उस चीज़ ने बहुत ज़्यादा हिला दिया। मेरा रीज़न ये था कि मैं उनकी लास्ट फ़िल्म से जुड़ा हुआ हूँ, पर इसलिए भी हिला दिया कि बहुत सारे लोग इस बात से डर गए, सपने देखने में लोगों को डर लगने लगा कि एक छोटे शहर से आया हुआ। अब उसकी वजह से सबकी अपनी-अपनी थ्योरीज़ निकल आई, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा शिकायत कि एक इंसान जिसने पता नहीं किस मनस्थिति में, देखिए मैं एक डिप्रेशन का शिकार एक ज़माने में रह चुका हूँ, बहुत शराब पी उस चक्कर में। तो डिप्रेशन वाली माइंडसेट को समझ पाना बड़ा मुश्किल। उसमें लोगों की थ्योरीज़ आपको कितना, मुझे जैसे बहुत अफ़ेक्ट कर गया। क्या आपको अफ़ेक्ट करता है या आपको दुःख होता है? और आपका क्या टेक है उस पर? नहीं, मुझे अफ़ेक्ट करता है। मैं सुशांत सिंह राजपूत से कोई निजी परिचय नहीं है, पर फ़िल्म वालों को बड़े करीब से देखा हुआ है। वो इतने इनसिक्योर सेट ऑफ लोग होते हैं जी, जी। कि अगर 1-4 लोगों से वो एनकाउंटर कर रहे हैं और एक आदमी ने कम गर्मजोशी से हाथ मिलाया, हुँ, हुँ। तो वो बात भी उनको कहीं अफ़ेक्ट कर जाती है कि यार इस बंदे ने तो मुझसे ठीक से बात नहीं किया, ठीक से हुँ, हाथ नहीं मिलाया। हुँ, हुँ, क्योंकि उनका बिज़नेस पूरा शो बिज़नेस है और उनके बिज़नेस में सब चीज़ें जो है वो दिखावे पर निर्भर करती है। और हुँ, दिखावा जो है मतलब मैं पिछले कुछ एक आध डेढ़ साल से इस चीज़ पर थोड़ा पढ़ रहा हूँ। हमारी छोटी-छोटी चीज़ों से हमारी इतनी अपेक्षाएँ हैं जिसकी शायद ज़रूरत ही नहीं है। हुँ, लेकिन इतनी अपेक्षाएँ हमारी बढ़ गई हैं, इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं कि हम ज़रा-सा भी अगर रत्ती भर भी फ़र्क पड़ गया, तो हमारा सोच जो है उस पर प्रभाव पड़ने लगता है। तो एक तो ये फेस है बॉलीवुड का जिसमें अधिकांश सितारे जो हैं, स्पेशली एक्टर्स जो हैं, वो इस चीज़ से जूझते रहते हैं। कितना भी बड़ा एक्टर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उनको अटेंशन कम मिला या अटेंशन के तरीके में कुछ फ़र्क आया, तो वो उनको प्रभावित करता है। दूसरी तरफ सुशांत सिंह के साथ जो मुझे लगा था, जो खराब लगा मुझे, जो कि मैंने उनके बारे में पढ़ा जब डेथ तक तो मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं था और मुझे ऐसा लगता था कि एक अच्छा एक्टर है, छोटे शहर से आया है, कुछ बड़ा कर रहा है और अच्छी स्टैंडिंग बिल्ड कर ली थी उस बंदे ने। बिल्कुल। तो मुझे ये कतई नहीं लगता था कि ये कोई नेपोटिज़्म की कहानी है और सब लोग गैंग अप कर रहे हैं और सुशांत सिंह को पीटने वाले सजीले नौजवान ने ऐसे मौके पर, जबकि उसका करियर ठीक चल रहा था, बुरा नहीं, बुरा नहीं चल रहा था। कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ बिल्ड कर दी। हाँ, भई वो अ, पुरानी गर्लफ्रेंड के प्यार में उसको ये ऐसा हो गया, नई गर्लफ्रेंड ने उसके साथ धोखा दे दिया और उसके रोल छीने जाने लगे थे और वो उसकी फ़िल्में रिलीज़ नहीं होने देते थे, क्रिटिक्स खराब लिखते थे उसके बारे में और उसको शराबी और ड्रग एडिक्ट और पता नहीं क्या-क्या बना दिया उस लड़के को। बट मैंने जितना पढ़ा और जितना उसका इंस्टाग्राम पर भी जो देखा या उसके पहले के पुराने ट्वीट्स भी जो मैंने देखे, उससे लगता था कि लड़का बड़ा ज़हीन आदमी है। हुँ, बड़ा पढ़ा-लिखा सा आदमी है, तो फिर जब ज़्यादा जानकारी ली तो समझ में आया कि वो तो एआई ट्रिपल ई क्लियर करके बैठा हुआ बंदा है। हुँ, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था, हुँ, तो मतलब कि प्रतिभावान है, मेधावी छात्र है और उसके बाद उसने जो फ़िल्में की उसमें भी उसका अभिनय बड़ा अच्छा था। मैं ब्योमकेश बख्शी देख रहा था तब भी मैंने कहा था यार ये लड़का जो है थोड़ा जल्दी ब्योमकेश बख्शी बन गया, थोड़ा हाँ, ठहर के बनता चेहरा और थोड़ा मैच्योर हो जाता उसका, तो कमाल कर देता उसमें वो। फिर मैंने शुद्ध देसी रोमांस के समय जब देखी थी तब भी मैंने कहा था कि यार ये लड़का है यार, इसमें कुछ बात है। क्या है पता नहीं है, बड़ा कैमरा के सामने असहज सा नज़र आता है, असहाय सा नज़र आता है बट बात है लड़के में। वो हाँ,
अब आप सोचे तो लगता है कि इनोसेंस थी उस आदमी की। वो इतना पढ़ लिख गया था, इतना उसके अंदर नॉलेज बढ़ गया था, जो आदमी जॉन पॉल सार्त्र जैसा एक्जिस्टेंशियलिस्ट लिटरेचर पढ़ता हो, उस आदमी से आप ये उम्मीद करते हैं कि वो जाके सुसाइड कर लेगा और आप उसका मज़ाक उड़ा रहे हैं तो गलत है। वो फ्रेडरिक नीत्शे पढ़ रहा है। फ्रेडरिक नीत्शे पढ़ने वाला आदमी किस लेवल की थिंकिंग रखता है तो हमको खुद को पता है कि मतलब ये वो राइटर्स हैं जिनको पढ़ने के बाद समझने के लिए तो वो उनको कोट कर रहा है। वो वैन गॉग की पेंटिंग के बारे में लिख रहा है और वो कह रहा है कि भाई मैं वो स्टारी नाइट्स के अंदर मैं एक तारे की तरह हूँ। उसकी फीलिंग जो थी कि मैं जब तक हूँ तब तक चल रहा हूँ। देन आई ऑल्सो रियलाइज एंड स्पीकिंग टू सम पीपल हु न्यू हिम प्रीटी वेल, उन्होंने ये कहा कि भाई वो इन सब चीजों में पढ़ ही काम मिलेगा नहीं। ऑब्वियसली मुझे थोड़ा काम ही मिलता है, हुँ, तो थोड़ी दिक्कत तो होती है मुझे भी। हुँ, हुँ, पर मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं जाके जान ले लूँ उसकी वजह से। ही हैड बॉट अ 20 करोड़ रुपीज़ पेंट हाउस। उसका बैंक बैलेंस, उसका जो टोटल उसका नेटवर्थ था, वो कुछ 60-70 करोड़ का नेटवर्थ अभी दिखा रहे हैं। अगर सब कुछ नहीं, मान लीजिए कुछ नहीं चलता उसके पास, तो सब छोड़ के घर चला जाता, तो उसके फादर उसको खिलाते-पिलाते और उसको खुश रखते। हुँ, उसने अपने 2-3 कंपनियाँ बना रखी थी। एक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी के फील्ड में काम करना शुरू किया था उसने। उसने अपना एक एनजीओ बना रखा था जो उसके उसके बैंक अकाउंट्स लिंक थे, जिन उनके बैंक अकाउंट से पैसा जाता था उन एनजीओज़ को। तो वो जिस लेवल की थिंकिंग कर रहा था बंदा, उस लेवल की थिंकिंग के आदमी के सुसाइड का मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए हमें। उसने अगर किया है तो डिप्रेशन के चलते किया है या जो भी वजह रही हो। डिप्रेशन तो ख़ैर बहुत खतरनाक बीमारी है हुँ, और हम हुँ, इसको बड़ा कैजुअली लेते हैं। बट वो इतनी खतरनाक बीमारी है क्योंकि वो केमिकल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है। आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशनस वैल्यू जो है वो पूरी ऊपर-नीचे हो चुकी है। उसका कारण कुछ भी हो सकता है। उसका कारण आपका खराब खाना हो सकता है, उसका कारण आपका शायद ओवर थिंकिंग हो सकता है, उसका कारण ये हो सकता है कि आपके साथ कुछ गलत बातें की जा रही हो, प्रताड़ित किया जा रहा हो। तो और मैं यहाँ बैठकर किसी आदमी को ये नहीं कह सकता कि यार आप फेसबुक पर अच्छा लिखते हैं तो आप मेरा किडनी का ऑपरेशन कर दीजिए। आप नहीं कहेंगे ना, आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं कि भैया हुँ, ये मेरी किडनी में प्रॉब्लम है, आप ऑपरेट कर दीजिए। तो सेम वेज गोज़ फॉर डिप्रेशन। इफ यू आर डिप्रेस्ड, इट्स अ प्रॉब्लम विद योर ब्रेन। योर ब्रेन इज प्रोबेबली नॉट गेटिंग इनफ न्यूट्रिशन, इनफ डोपामाइन, जिसकी वजह से वो खुश रह सके। तो हुँ, आपको वो दवाइयाँ देते हैं, आपको वो सोच, आपकी सोच को बदलने के लिए छोटे-छोटे ट्रिगर्स पैदा करते हैं, आपको पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ वो पुश करते हैं। वो उस आदमी ने कुछ महीने किया और उसके बाद उसने दवाइयाँ लेना बंद कर दी, ये सोच के कि मैं शायद योग और मेडिटेशन से सुधर जाऊँगा राइट, और मुझे ये दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेंगी। उस वजह से उस आदमी के साथ एक मोमेंटरी लैप्स ऑफ रीज़न कहा जाता है कि आप एक एक पल ऐसा आता है, जब आप अपने आप से रीज़न नहीं कर पाते हैं। उस वक़्त आपको किसी सहारे की ज़रूरत होती है, किसी आदमी की ज़रूरत होती है, जिससे आप बात कर सकें, आइडिया बाउंस ऑफ कर सकें। वो कोई आदमी उसके पास उस वक़्त नहीं था हुँ, और उसने वो शायद वो स्टेप ले लिया। मेबी अगर वो डेथ नहीं हुई होती और वो शायद हॉस्पिटलाइज़ होता और जब भी वो होश में आता तो वो रिग्रेट करता अपना ये डिसीज़न। हुँ, क्योंकि सुसाइड करना एक सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन सुसाइड करना कोई मज़ाक भी नहीं। मतलब इट्स नॉट समथिंग जिसके बारे में आप पीछे बैठ के ये कहानियाँ देते रहें कि फलाँ प्रोड्यूसर ने जो है वो उनके साथ गलत किया, इनकी फ़िल्में रोक दी। अगर उसमें प्रतिभा नहीं होती और लोग उसका विरोध कर रहे होते तो उसकी फ़िल्में कभी नहीं आती। हुँ, ना उसे खाए-पोचे मिलती, ना उसे राब्ता मिलती, ना उसे ब्योमकेश बख्शी मिलती, ना शेखर कपूर उसके साथ 2 साल तक पानी नाम की फ़िल्म के ऊपर काम कर रहे ट्रू, थे। तो ट्रू, शेखर ट्रू, कपूर जिनके एक जाने-माने निर्देशक हैं, वो ऐसे किसी एक्टर के ऊपर जिसमें प्रतिभा नहीं होगी, उस पर समय क्यों वेस्ट क्यों करेंगे? वेस्ट करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो और जो अभी आप बताएँ जो नई फ़िल्म मुकेश छाबड़ा की जो फ़िल्म है जी, दिल बेचारा। उसमें दिल बेचारा जो है वो उसमें उनको अगर कास्ट किया है और मुकेश जी के जो स्टेटमेंट्स है वो भी आप पढ़ें तो लगता नहीं किसी भी एंगल से कि वो आदमी किसी चीज़ से घबराया हुआ था कि मेरे हाँ, कॉम्पिटिशन हो रही है या मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और इंडस्ट्री में देखिए तो मतलब ये तो बोलने की बात है लेकिन इंडस्ट्री में 80% लोग आउटसाइडर्स ही हैं। सिर्फ एक्टर वाली बात नहीं है। बाकी टेक्नीशियंस जो होते हैं ये कोई पैदा नहीं होते हैं ट्रू, एक फ़िल्मी फैमिली में। तो और अगर अच्छे ही फ़िल्मी फैमिली में पैदा होना जो है वो क्राइटेरिया होता तो सब लोग सुपरस्टार ही पैदा होते। किसी को स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं ज़रूरत होती। नहीं। अमिताभ बच्चन इतने बड़े स्टार हैं लेकिन अभिषेक बच्चन अभी भी खुद स्वीकार करते हैं कि मुझे अपने रोल्स के लिए माँगने जाना पड़ता था। भई मुझे काम दे दीजिए। और अभिषेक बच्चन का अभिनय जो है वो ज़बरदस्त अभिनय है, तगड़ा अभिनय है। ट्रू, आपने मनोज वाजपेयी जी के साथ काम किया है फैमिली मैन में और वो बाहरी आदमी हैं, उनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई बैकिंग नहीं थी। बिल आज की तारीख में कोई ये कहता है कि मनोज वाजपेयी अच्छे अभिनेता नहीं हैं, तो लोग उन्हें पकड़ के जूते मारें।
बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर जो है वो उनकी चप्पल लेके रखे उन्होंने एक राइट, टीवी राइट। शो में इंसिडेंट बनाया था। कमाल की बात है मतलब वो हाँ, अ, भरत भरत वाली राम और भरत वाली कहानी थी कि चरण पादुकाएँ लेके चलेंगे उनकी। तो ये लोग भी तो अपना स्थान बना रहे हैं। अक्षय कुमार के पास कौन-सा फ़िल्मी बैकग्राउंड था? शाहरुख खान के पास कौन-सा फ़िल्मी कौन-सा बैकग्राउंड फ़िल्म? था? तो ये सब गलत गलत हो रहा है। वो क्या हो रहा है कि उस आदमी का मज़ाक उड़ा रहे हैं। उस आदमी बिल्कुल, की जो ज़हनी ताकत थी उसका मज़ाक उड़ाया जा रहा है और ये गलत है। ये नहीं करना चाहिए। छोड़ देना चाहिए, कयास नहीं लगाने चाहिए कि चला बिल्कुल। गया, अच्छा इंसान था, बस उस चीज़ को वहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। ख़ैर ना उम्मीद है और आपकी मेरी किसी की दुनिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है सब मतलब ये बड़ा कटु सत्य है लेकिन किसी की दुनिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आफ्टर द पॉइंट हर आदमी अपने-अपने हिस्से का जीवन और अपने-अपने हिस्से का दुःख लिखा के आता है।